असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। भारत की ऋषि संस्कृति में ऋग्वेद से चला आया योग का विज्ञान, जिससे हमारे पूर्वज ऋषि मुनियों ने दिया हमारी समस्त समस्याओं का प्रकृति से हमें समाधान। सर्दी की ऋतुओं में अक्सर सर्दी हो ही जाती है। कैसे बचें? सर्दी, जुकाम, कफ, नज़ला, गला हो गया खराब, थ्रोट इन्फेक्शन, सुबह से शाम तक रहती है नाक बंद, और ठिठुरते हुए जब नाक और बहने लगे तो उस गंगा यमुना में तो फिर आदमी को चैन कहाँ मिलेगा। सच में ये नाक से पानी बहना, बार बार सर्दी जुकाम, गला खराब होना एक तरह से, और फिर उसके साथ साथ सिर दर्द हो जाना, कई बीमारियों ऊपर से सिर दर्द, और इन सब के बीच में पिसती रहती है इंसान की ज़िंदगी। तो क्या हम सर्दी जुकाम से बच सकते हैं? और यदि हो जाए तो क्या उससे हम पूरा छुटकारा पा सकते हैं? हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं। प्राणायाम का सीधा प्रभाव हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, और जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है ना, उसको सर्दी जुकाम, कफ, नज़ला ये बीमारियां होती ही नहीं है। तो प्राणायाम से यद्यपि पूरा इंटरनल सिस्टम हेल्दी होता है, रिप्रोडक्टिव, एक्सक्रीटरी, डाइजेस्टिव, स्केलेटल, सर्कुलेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन सिस्टम, लेकिन इस सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है प्राणायाम का रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर। पहली बात, हम यदि प्राणायाम करते रहेंगे तो हमें सर्दी, कफ, जुकाम, अस्थमा, नज़ला होगा ही नहीं, और यदि हो गया है तो मिट जाएगा। लोग कहते थे पहले दमा तो दम के साथ जाएगा, मैंने कहा थोड़ा सा दम लगा, दमा एकदम ठीक हो जाएगा। 5 मिनट ये भस्त्रिका करना, बहुत जोर से भी मत करना, और इसके बाद 10 से 15 मिनट कपालभाति। जमा हुआ सारा कफ बाहर निकल जाएगा और नया कफ निपट नहीं पाएगा। खाली पेट करना कपालभाति, जोर से मत करना। कमर में दर्द, हार्ट आईबी की प्रॉब्लम है और हर्निया आदि की प्रॉब्लम है तो जोर से मत करना कपालभाति, धीरे धीरे करना। कपालभाति से नया कफ बनेगा नहीं और पुराना कफ खत्म हो जाएगा। आपके नाक एकदम क्लियर हो जाएंगे, फेफड़ा एकदम क्लियर हो जाएगा। शुरू शुरू में हो सकता है आपको कफ निकले। और कपालभाति ये 10-15 मिनट करने के बाद अनुलोम विलोम करना। बाएं नाक से सांस भरा आराम से, बाएं नाक को बीच की 2 उंगली से बंद कर दिया, दाएं से बाहर छोड़ दिया, फिर दाएं नाक से सांस अंदर भरा और बाएं से बाहर छोड़ दिया। इन प्राणायामों से सर्दी, कफ, नज़ला ये तो सब मिटेंगे ही मिटेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम के करने से हमारे भीतर के सारे केमिकल के जो इम्बैलेंसेज हैं वो सब मिट जाएंगे। केमिकल्स का इम्बैलेंस, सॉल्ट्स का इम्बैलेंस, हार्मोन्स का इम्बैलेंस, फिजिकल इम्बैलेंस, वेट का इम्बैलेंस, पेट का इम्बैलेंस,
बीपी का इम्बैलेंस, शुगर का इम्बैलेंस, सब कुछ भीतर का सारा असंतुलन प्राणायाम से मिटेगा। वात पित्त कफ तीनों का असंतुलन मिट जाएगा। समदोषाः समग्निश्च समधातु मलक्रिय प्रसन्नात्म इंद्रिय होना स्वस्थित्य विधीयते। प्राणायाम से वात पित्त कफ का बैलेंस, एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म मेटाबॉलिज्म का बैलेंस, सत्वर स्तंभ का बैलेंस, मूलाधार से सहस्रार तक अष्ट चक्रों का संतुलन। अष्ट चक्रों को ही अंग्रेजी में मेडिकल टर्मिनोलॉजी में उनको 8 जो सिस्टम है उनका बैलेंस। तो प्राणायाम एक बहुत अद्भुत विद्या है, प्राण विद्या, यह आध्यात्मिक विद्या, ये ब्रह्म विद्या है, ये जीवन की विद्या है, ये जीवन दर्शन है। तो योग दर्शन जीवन का दर्शन है। इससे आपको एक स्वस्थ जीवन का मार्गदर्शन तो मिलता ही है, इससे आत्मदर्शन होता है। तो कपालभाति अनुलोम विलोम प्राणायाम के करने से अस्थमा पूरा अच्छा हो जाता है। और गर्म पानी पीना चाहिए जिनको सर्दी की प्रॉब्लम हो गई है। और गर्म पानी में आप यदि तुलसी उबाल करके लेते हैं, गर्म पानी में तुलसी लौंग, ये तो सब घरों में मिल जाती है। गर्म पानी में थोड़ा तुलसी और लौंग उबाल करके पीजिए, उसमें गर्म होने के थोड़ा सा सेंधा नमक और उसमें आप नींबू डाल करके लीजिए। नींबू में विटामिन सी होता है और विटामिन सी सर्दी को, एलर्जी को, ज़ुकाम को ठीक कर देता है। हम ऐसा मानते हैं नींबू तो ठंडा होता है, लेकिन उसको गर्म पानी में लेना, ठंडे में नहीं लेना, नहीं तो और ज़ुकाम बढ़ जाएगा। उसको गर्म पानी में पीना, नींबू, थोड़ा सा अदरक, थोड़ी तुलसी, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ा लौंग, ये सब डाल करके पीजिए। इसको जुसांदा बोलते हैं, काढ़ा बोलते हैं ना, पहले लोग पिया करते थे। और यदि जावित्री जायफल और मिल जाता था फिर तो कहने की क्या बात है। ये प्रयोग आपको सर्दी जुकाम से पूरी तरह से छुटकारा दिला देगा। प्राणायाम आप दोनों वक्त कर लेना और याद रखना, दूध अकेला मत पीना, दूध में हल्दी सौंठ डाल करके पीना। और यदि दूध के अंदर आप छोटी पीपल उबाल करके पी लेते हैं, मैंने तो अस्थमा के पेशेंट्स को ये प्रयोग करवाया, प्राणायाम करवाया। पहले दिन 3 पीपल ली, फिर दूसरे दिन 4, फिर 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 पीपल तक उबाला, फिर 15 से वापस 3 तक आ गए। ऐसे ही इस क्रम को 1-2 महीने किया और कफ पूरा ख़त्म हो गया। नज़ला, जुकाम, ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, एलर्जी की प्रॉब्लम, ये सब पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। तो प्राणायाम एक अद्भुत विद्या है। तो प्राणायाम का सबसे ज़्यादा प्रभाव मैंने कहा रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है। नॉर्मल ब्रीदिंग में हम 400 से 500 ml ऑक्सीजन इनटेक करते हैं, जबकि हम डीप ब्रीदिंग करते हैं तो 4-5 हज़ार से लेकर के 8-10 हज़ार तक, 8-10 हज़ार ml तक ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो जब ऑक्सीजन का ये इनपुट बढ़ता है तो उससे हमारे फेफड़े की एक एक कोशिका से लेकर के शरीर की एक एक कोशिका हमारी हेल्दी हो जाती है। खाली ये ब्रोंकल एलर्जी नहीं, स्किन की एलर्जी, खाने पीने की चीज़ों की एलर्जी प्राणायाम से मिट जाती है। भस्त्रिका और कपालभाति और ये अनुलोम विलोम प्राणायाम हम करते हैं, इससे हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ जाता है। जब एनर्जी का लेवल बढ़ जाएगा तो एलर्जी का रोग मिट जाएगा। तो प्राणायाम के करने से हमारी एनर्जी का लेवल बढ़ता है। जो हम प्राणायाम जब हम करते हैं उस समय जो ये ऑक्सीजन अंदर जाता है, तो ये ऑक्सीजन हमारी रक्त कणिकाओं के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा और सर्कुलेटरी सिस्टम से पूरे शरीर में फैल जाता है ऑक्सीजन। और ये एक एक सेल के अंदर एंटर करके माइटोकॉन्ड्रिया में नया एनर्जी जनरेट करता है। हमारे जिस बॉडी के पार्ट की, जिस हमारे बॉडी के ऑर्गन के एनर्जी का लेवल कम हो जाएगा, वही हमारा ऑर्गन एलर्जिक प्रॉब्लम से ग्रसित हो जाएगा। तो प्राणायाम के करने से पूरी बॉडी आपकी एनर्जेटिक रहेगी। आंखों की एलर्जी नहीं होगी, स्किन की एलर्जी नहीं होगी, धूल धुएं से आपको एलर्जी नहीं होगी, छींक आने की समस्या, हाँ स्नीजिंग, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है। बहुत से लोग सुबह उठते ही छी छी 20-20, 30-30 छींक मारते हैं और बहुत बुरा हल हो जाता है। प्राणायाम करने वाले को स्नीजिंग की प्रॉब्लम भी नहीं रहेगी। हाँ, और प्राणायाम के करने से जहाँ ये एलर्जिक प्रॉब्लम्स मिटेंगी आपकी स्किन की और ब्रोंकियल एलर्जी, वहाँ पेट की भी बहुत सी एलर्जी होगी। बहुत से लोगों को आजकल खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी होने लगी। किसी को गेहूं से एलर्जी, किसी को चने से एलर्जी, किसी को दूध से एलर्जी, किसी को छाछ से एलर्जी, किसी को खट्टी चीज़ों से एलर्जी। वो नींबू छाछ आदि ले ही नहीं सकते। मैं तो आपका इलाज बता रहा था अभी आपको कि आप अदरक, काली मिर्च, तुलसी, जावित्री, जायफल, इन चीज़ों को और तेज़ पत्ता और आप दालचीनी, इनको उबाल करके पानी में
और इसमें थोड़ा सा आप नींबू डाल करके पी सकते हैं। उसमें गरम गरम में थोड़ा शहद भी डाल सकते हैं। गरम में शहद डालो तो उससे कफ एकदम बाहर निकल जाता है। लेकिन किसी किसी को चीज़ों को तो किसी किसी व्यक्ति को तो खट्टी चीज़ों से एलर्जी होती है। तो खाने पीने की चीज़ों से यदि आपको एलर्जी, छोटे छोटे बच्चों को आजकल ये एलर्जी बहुत होने लग गई है, उनको कपालभाति करवाइए आप 15 मिनट से लेकर के आधा घंटे तक। तो खाने पीने की चीज़ों से कोई एलर्जी आपको होगी ही नहीं। तो खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी तो भी आप बच जाएंगे। सर्दी, काफ, एस्थमा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम से आप बच जाएंगे। मैंने देखा जिन लोगों को इनहेलर लेना पड़ता था, स्टीरॉयड लेना पड़ता था, उन लोगों को मैंने प्राणायाम करा करके स्टीरॉयड से बचाया। जिनको भयंकर इनहेलर लेने पड़ते थे, नेबुलाइजर लेने पड़ते थे, तो उस सब से मुक्ति मिल गई। सच में प्राणायाम अद्भुत विद्या है। भस्त्रिका, कपालभाति के साथ साथ एक उज्जाई प्राणायाम होता है जो गले, कफ, थायराइड की प्रॉब्लम के लिए बहुत उपयोगी होता है। जैसे हम गले को कॉन्टैक्ट करके, गले को टाइट करके ब्रेथ को इनहेल करते हैं ऐसे, फिर थोड़ी देर रोक करके रख लेते हैं, फिर दाहिने नाक को बंद करके बाएं से सांस को बाहर छोड़ देते हैं। ऐसे 3 से 5 बार कर लें। और जिनको एलर्जी की प्रॉब्लम रहती है वो तो कोई भी एक आसन में बैठ करके या वज्रासन में ऐसे बैठ करके और जीवा बाहर निकाल कर यदि सिंहासन करते हैं, इससे भी थायराइड, गले, कफ की समस्याओं से छुटकारा मिलता है। ऐसे सिंहासन करने से भी एलर्जिक प्रॉब्लम्स और थायराइड, कफ, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया आदि की प्रॉब्लम से छुटकारा मिल जाता है। सब रोगों की एक दवाई, हंसना सीखो मेरे भाई, हर समय प्रसन्न रहो, मस्त रहो, ऊर्जा से भरे हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए, कभी नहीं मैं अकेला, मेरा विधाता पिता परमेश्वर हर पल मेरे है साथ, तो फिर डरने की क्या बात। हर समय मस्ती से ज़िंदगी को जियो, जीवन एक उत्सव है, इसको आनंद से जीवो। मैं ईश्वर पुत्र हूँ, परमात्मा का पुत्र हूँ, इस देश का प्रतिनिधि हूँ, इस भाव से जीना, कभी भी अपने भीतर दीनता हीनता न आने। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आयुर्वेद अमृत के इस कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मरुआ के विषय में। यह मरुआ का पौधा पूरे देश के अंदर सर्वत्र पाया जाता है। यह तुलसी के प्रजाति का पौधा है। तुलसी की जैसी इसमें मंजरी आती है और लगभग उसी तरह से इसके फूल होते हैं। पत्तियां थोड़ी सी इससे चौड़ी होती है। तो यह पौधा आयुर्वेद के अंदर, एक तो इसके जो बीज होते हैं, सूखने के बाद इसमें से बीज निकलते हैं। उन बीजों को यदि 1 चम्मच बीजों को आप लगभग 1 कप पानी में भिगो दें तो पूरा फूल करके 1 कप हो जाता है। उस बीजों को थोड़ा सा मिश्री मिला करके यदि वैसे भी आप सेवन करें तो उससे जो कमजोरी है, धातुजन्य जो बीमारी है, उसमें इससे पूरा लाभ होता है। और जिन माताओं बहनों को रक्त प्रदर है, रक्त प्रदर के लिए भी यह बहुत ही लाभकारी है, बहुत ही गुणकारी है। और प्रायः एक जो बीमारी है, बच्चे के पेट में जो कीड़े हो जाते हैं, उसके लिए पूरे देश के अंदर जो भी औषधियाँ दी जाती हैं वो केमिकल युक्त होने से अत्यंत हानिकारक होती हैं वो दवाइयाँ। परंतु यदि आप मरुए के पत्तों को पीस करके सुबह लगभग 1 ग्राम से 2-3 ग्राम की मात्रा में देते हैं तो कुछ दिन देने से निश्चित रूप से पेट के जो कीड़े हैं वह समाप्त हो जाते हैं। और इस मरुआ का जो पौधा है, इसके पत्तियों की चटनी बना करके भी खाया जा सकता है। बहुत ही स्वादिष्ट, जिस तरह से पुदीने की चटनी होती है, इसी तरह से आप मरुए की चटनी भी इसके अंदर मिर्च, टमाटर या जो भी बाकी द्रव्य आप डालना चाहें मरुए की पत्ती के साथ डाल सकते हैं। वह भी आपके पेट के लिए, इंडाइजेशन के लिए और पेट के कीड़ों के लिए अत्यंत लाभकारी और गुणकारी है। और जिनको
पेट में दर्द हो, किसी भी तरह से पेट में दर्द हो, तो इनके पत्तियों को पानी में उबाल करके काढ़े की तरह से पीने से भी पेट दर्द में, पेट के अंदर के इन्फेक्शन में तुरंत आराम होता है। और इसको सुखा करके पाउडर करके 2-3 ग्राम की मात्रा में यदि आप लेते हैं गर्म पानी से, तब भी पेट के रोगों के लिए लाभकारी है। सर दर्द में इसकी पत्तियों को पीस करके माथे में लेप करने से पूरा मिलता है लाभ। यह मरुआ बहुत सारे रोगों के लिए बहुत ही लाभकारी है। इन सारे पौधों के विषय में, इनके जानकारी के संदर्भ में और अधिक जानकारी के लिए आप योग विज्ञान कार्यक्रम निश्चित रूप से देखते रहिए। आयुर्वेद अमृत के अंतर्गत हम प्रतिदिन आपको इस तरह के औषधीय गुणों से परिपूर्ण पौधों के संदर्भ में देते रहेंगे ढेर सारी जानकारी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। यह देश मेरा है, मैं देश का हूं। अग्नि अस्मि जन्मना जात वेद है। मेरे भीतर हर वक्त संकल्प की एक अग्नि प्रज्वलित रहती है। मुझे याद है अपनी शहीदों की शहादत। मैंने पाया इस देश की माटी से जीवन। मैं बढ़ा हूं, पला हूं। मेरा बचपन बीता इस देश की गलियों में। मैंने जवानी का जोश पाया है इस देश की मिट्टी से। मैंने ज्ञान पाया इस देश से। मैंने स्वाभिमान पाया इस देश से। मुझे गर्व है अपने भारत के गौरवशाली अतीत पर। और मैं एक अच्छा देश बनाऊंगा। मैं एक संवेदनशील देश बनाऊंगा। मैं एक जागरूक देश बनाऊंगा। मैं अपने आसपास गलत नहीं होने दूंगा। मैं देश में लोकतंत्र के नाम पर गलत नहीं होने दूंगा। मैं देश में शिक्षा के नाम पर गलत नहीं होने दूंगा। चिकित्सा के नाम पर गलत नहीं होने दूंगा। हमने जो एक ये मानसिकता अपना लिया, हमारे भीतर ये जो आत्मग्लानि के भाव पनप गए कि मुझे क्या, मुझसे क्या, देश जले तो जलने दो, मुझे इससे क्या। लेकिन हम भूल जाते हैं इस देश ने हमें सब कुछ दिया है। यदि हम देश के लिए नहीं सोचते हैं तो हम पापी हैं, अपराधी, हम देशद्रोही हैं। मुझसे बहुत लोगों ने बार बार कहा, बोले बाबा तुम भजन करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम सिखाओ, तुम देश के बारे में क्यों बोलते हो। मैं कहता हूं जो देश के लिए नहीं बोलता, देश के लिए नहीं सोचता, देश के अच्छे वर्तमान और देश के अच्छे भविष्य के बारे में नहीं जो चिंतन करता, जो देश के लिए काम नहीं करता, जो देश से प्यार नहीं करता, उसको देश में रहने का अधिकार नहीं। चाहे स्वामी रामदेव भी क्यों ना हो। मेरी सन्यासी धर्म से पहले भी मेरा राष्ट्र धर्म आता है। मेरा देश अच्छा हो, मेरा वतन अच्छा हो, मेरा समाज अच्छा हो, मेरे देश की राजनीति व्यवस्था अच्छी हो, मेरे आसपास की पुलिस और मेरा प्रशासन अच्छा हो, शासन के नाम पर शोषण ना हो, लोकतंत्र के नाम पर मेरे देश के लोकतंत्र का, मेरे देश की आज़ादी का अपमान न हो, मेरे राम और कृष्ण की भारत का सम्मान हो। इसके लिए जब मतदान का दिन आएगा तब मैं मतदान करने जाऊंगा। कोई भ्रष्ट व्यक्ति एमएलए एमपी नहीं बन पाएगा मेरे देश के अंदर। ये मेरा दायित्व है। मैं चुनता हूं एमएलए को, मैं चुनता हूं एमपीओ को, मैं चुनता हूं सरकारों को, मैं बनाता हूं किसी को मिनिस्टर, मैं बनाता हूं किसी को चीफ मिनिस्टर। मुझे कभी नहीं बोलना चाहिए कि इस लोकतंत्र में मेरी बहुत बड़ी ताकत है और वो ताकत है मेरी वोट की। ये मेरा एक राष्ट्रीय दायित्व है, यह मेरा एक सामाजिक दायित्व है, यह मेरा एक नैतिक दायित्व है कि मैं जिस दिन मतदान होगा उस दिन मौन नहीं बैठूंगा। मैं जो राष्ट्रवादी लोग हैं, जो पराक्रमी लोग हैं, जो पारदर्शी लोग हैं, जो दूरदर्शी लोग हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जिनके दिलों में एक तड़फ है, देश के लिए जिए, समाज के लिए जिए, ये धड़कने, ये सांसों मातृभूमि के लिए, जो देश के लिए सोचते हैं, जो वतन के हैं पहरेदार, उनको हमें इस देश की बागडोर सौंपनी है। इसलिए उठो, जागो, अपने अधिकारों को पहचानो, अपने दायित्वों को पहचानो। जब बात आए मतदान की तब घर न बैठे रहो। यदि आप घर बैठे रहे, आप सो गए तो शायद देश सो जाएगा, और यदि आप जागे तो देश जगेगा। और
हमारे इस देश के नेता अच्छे बनेंगे, जो चरित्रवान लोग हैं वे देश पर शासन करेंगे।